नमस्कार। आज हम कुछ नोट्स पर बात कर रहे हैं जो आज की एक बहुत बड़ी बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर ध्यान खींचते हैं। वो है फोकस बनाए रखना, ध्यान टिकाना। और इसमें कैल न्यूपोर्ट का एक जिक्र है, उनके डीप वर्क वाले आइडिया का। हाँ, बिल्कुल। और ये नोट्स ना साफ साफ बताते हैं कि दो तरह के काम होते हैं। एक जिसे ये गहरा काम या डीप वर्क कहते हैं। अच्छा, गहरा काम। हाँ, मतलब वो काम जहां आप एकदम फोकस के साथ बिना भटके अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर कुछ मुश्किल, कुछ नया करते हैं, सोचते हैं, बनाते हैं। और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा है जिसे नोट्स उथला काम या शैलो वर्क कहते हैं। ये वो चीजें हैं जिनमें ज्यादा दिमागी कसरत नहीं लगती। जैसे? जैसे फटाफट ईमेल का जवाब दे देना, या सोशल मीडिया देख लिया, या मीटिंग्स जिनमें बस बैठे रहना है। ऐसा लगता है कि जरूरी है, पर असल में ये हमारी सोचने की जो गहरी क्षमता है ना, उसे बढ़ाते नहीं। और नोट्स के हिसाब से दिक्कत यह है कि यही उथला काम हमारा ज्यादातर टाइम ले जाता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही लगती है। कई बार लगता है हम दिन भर बिजी रहे, पर शाम को सोचे तो लगता है कि कुछ ठोस किया ही नहीं। नोट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि असली कामयाबी गहरे काम से ही मिलती है। पर भाई, आज के जमाने में गहरा काम करें कैसे? फोन हर 2 मिनट में टुनटुनाता है। कहना आसान है, करना तो मुश्किल लगता है ना। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और देखिए, नोट्स भी ये मानते हैं कि ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली चैलेंज यही है कि हमारा दिमाग ना वो लगातार छोटी छोटी रुकावटों का आदी हो गया है। 10 मिनट काम किया, फिर 20 मिनट फोन देखने लगे। हाँ, ये तो बहुत आम पैटर्न है। और इससे सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं होता, ये हमारी जो फोकस करने की एबिलिटी है ना, उसे ही कमजोर कर देता है। तो फिर हल क्या है इसका? अगर ये फोकस इतना ही जरूरी है, तो इसे रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? नोट्स कुछ बताते हैं इस बारे में? कोई तरीका? हाँ, एक एक सुझाव दिया गया है जो सुनने में काफी दिलचस्प है। वो ये कि हर दिन कम से कम 90 मिनट, सिर्फ 90 मिनट पूरी तरह से, सिर्फ 90 मिनट? हाँ, पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक जरूरी काम पर फोकस किया जाए। मतलब फोन साइड में, नोटिफिकेशंस बंद, बस आप और आपका काम। ये 90 मिनट का जो ब्लॉक है ना, ये एक तरह की प्रैक्टिस है। धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। सिर्फ 90 मिनट सुनने में तो कम लगता है, पर शायद शुरू करने के लिए ठीक हो। नोट्स में यह भी था कि इस तरह रोज फोकस करने से किसी भी फील्ड में मास्टरी, मतलब महारत हासिल हो सकती है। क्या ये सच में मुमकिन है? देखिए, महारत तो खैर एक बड़ा शब्द है, लेकिन आइडिया यह है कि लगातार जब आप केंद्रित होकर कोशिश करते हैं ना, तभी आपका स्किल गहरा होता है। ये उस तरह की प्रोग्रेस है जो रुक रुक कर आधे अधूरे मन से काम करने पर नहीं मिलती। नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि फोकस को एक संपत्ति समझें, एक एसेट। संपत्ति मतलब जैसे पैसा या सेहत। बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस है। इसे मेहनत से बनाना पड़ता है, संभाल कर रखना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे हम पैसे या सेहत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने फोकस का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए माहौल बनाना जरूरी है। शोर शराबे से दूर शांति में काम करना। शायद अपने दिन का कोई एक टाइम फिक्स करना जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये छोटे छोटे बदलाव ही गहरे काम को मुमकिन बनाते हैं। ये नोट्स असल में हमें अपने काम करने के तौर तरीकों पर ही सवाल उठाने को कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन विचारों का सार यही लग रहा है कि अगर वाकई कुछ सार्थक करना है, असली तरक्की करनी है, तो हमें इन भटकाओं से लड़ना सीखना होगा और जानबूझकर पूरी अटेंशन के साथ काम करने की आदत डालनी होगी। ये हमारी जो आम आदतें हैं, उनके बिल्कुल उलट है। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि फोकस सिर्फ काम निपटाने का तरीका नहीं है। आज की दुनिया में जहाँ सबका ध्यान बटा हुआ है, फोकस अपने आप में एक बहुत कीमती स्किल बनता जा रहा है। सोचिए, जो इंसान गहराई से सोच सकता है, ध्यान लगाकर काम कर सकता है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है, जो शायद सोचने लायक है। अगर ये सच है कि रोज सिर्फ 90 मिनट पूरी तरह फोकस करने से किसी भी क्षेत्र में महारत की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो वो कौन सा एक लक्ष्य या स्किल हो सकता है जिस पर आप या मैं या कोई भी इस सिद्धांत को आजमा कर देखना चाहेगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर गौर करना शायद वाकई काम का साबित हो सकता है।